हेलो एवरीवन। आज हम अपनी यूथ कंपटीशन टाइम्स की 105 सॉल्व पेपर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 24वां प्रश्न पत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है। इससे पढ़ने से पहले या फिर इसके साथ आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है अपलोड होते ही, तो इसलिए अगर किसी को पिक्चर देख के पढ़ना है तो वो क्वालिटी सही कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले क्वालिटी सही करके, उसके बाद लो क्वालिटी पर भी सुन सकते हैं। और ये केवल रिवीजन वीडियोस हैं और कई बार देखे गए हैं कि क्वेश्चंस गलत भी आ जाते हैं, लेकिन हम उसको बाद में फिर सही करके या फिर रिफाइन करके या फिर सर्च करके एक बार देख के तब हम उसको सही भी कर लेते हैं। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथ जुड़ें, क्योंकि ये 105 पेपर सेट का पूरा सेट है और ये सीरीज़ अब हम एक वीडियो से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 वीडियो साथ साथ डालनी पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये नहीं कहती कि आप इस पे बेल आइकन दबाओ या फिर आपको नोटिफिकेशन परेशान करते रहे, क्योंकि सब्सक्राइब भी करोगे तभी भी आपको वीडियो तो मिल ही जानी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा थोड़ा शोर ना कम करो, है ना, टंकी खा लिया, ऑन कर तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। तो ये कहा है सामाजिक नियंत्रण की ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा बियरली की है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में लिखा गया ये जो वाक्य है ये ऑकबर्न तथा निमकॉफ का है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समाज अपने सदस्यों को उनकी निर्धारित भूमिका निभाने, नियमों का पालन करने व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वह उनके सांस्कृतिक प्रारूप व्यवहार करे, इसलिए वह अपने सदस्यों का कुछ नियंत्रण भी लगाता है। तो ये कहा है ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने, जबकि बुक में जो आंसर वो बी दिया हुआ है, बियरली। ये बियरली का नहीं है, ये ऑकबर्न तथा निमकॉफ का है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? तो ये है आंसर इसका ए सहयोग और डी सात्मीकरण। नेक्स्ट है अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। ये सही है और इसका कारण है यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं तो अपराध नहीं होंगे। ये गलत है। नेक्स्ट है हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है आकस्मिक अपराधी वह है जो, आंसर है अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है धर्म अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा संन्यास आश्रम में, सॉरी गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? तो ये दिया वेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट आता है प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो ये व्यक्तिक संबंध के प्रकार की होती है। इसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स कोले ने दी 1909 में। नेक्स्ट है हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। बिल्कुल सही है। फिर आता है समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि है। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट है विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो ये है प्रजनन मूलक परिवार। नेक्स्ट है वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी। नेक्स्ट है सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या है? तो ये परार्थवादी आत्महत्या है अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। नेक्स्ट है पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से दो हैं व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। निम्नलिखित में से उसके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? तो ये सामाजिक व्यवस्था है। तीनों कौन कौन सी हुई? व्यक्तित्व, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी बुक है? तो ये इरावती कर्वे की बुक है और इनकी एक और है हिंदू सोसाइटी 1991 और ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में है। नेक्स्ट है कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमें नहीं पे फोकस करना है, तो कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, जबकि यही गलत है। कर्म का जो सिद्धांत है वो भाग्यवादी नहीं होता। इसमें नेक्स्ट है कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? तो कृषक समाज की अवधारणा का विकास है रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के टोपोजलान गांव का अध्ययन किया। वहीं पर इन्होंने लोक समाज, लोक नगरीय सत्यता तथा कृषक समाज की अन्य अवधारणाओं का भी विकास किया, अध्ययन किया या फिर उन्हें दिया। नेक्स्ट है लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाती है? तो ये है प्रदत्त परिस्थिति। नेक्स्ट है अपराधी जन्मजात होते हैं, ये किसने कहा है? ये लोम्ब्रोसो ने कहा है। नेक्स्ट है समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो यह है जाति। समाज के उच्चता व निम्नता क्रम को जाति दर्शाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो ये होगा पैरेटो, स्पेंगलर व टायनबी। इन्होंने वैसे ये भी पैरेटो, टायनबी और सोरोकिन ये भी चक्रीय के हैं दोनों ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर डी दिया हुआ तो पैरेटो, स्पेंगलर और टायनबी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को कहेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें देखेंगे हम कि AR देसाई महुआ दिया हुआ है, गलत है। कोहेन का माधोपुर गलत है और MS गोरे का दिया हुआ है, MS गोरे का रामपुरा। ये MS गोरे ने रामपुरा का नहीं किया, जबकि AR देसाई ने महुआ की स्टडी की है, कोहेन ने माधोपुर की है और रॉस ने बेंगलोर की है, जबकि इसने MS गोरे ने अग्रवाल समुदाय का अध्ययन किया है रामपुरा। अग्रवाल समुदाय का दिल्ली में किया है, जबकि रामपुरा का अध्ययन MN श्रीनिवास ने किया है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? तो आंसर है थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। इन्हें 1955 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया। ये वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था में पूर्ण विश्वास करते थे। GS घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा? तो इन्हें पिछड़े हिंदू घुरिये ने कहा। नेक्स्ट है अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो ये किसने दिए हैं? ये काका कालेकर समिति ने दिए हैं, की अध्यक्षता में हुए हैं। नेक्स्ट है अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? तो ये शास्त्रीय सिद्धांत जो है वो सुखवाद पर आधारित है। नेक्स्ट है समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया? तो यह है विलियम वाइजर ने द हिंदू जजमानी सिस्टम में 1936 में इसका
उल्लेख किया। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्याधिक्त्व का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। कौन नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या में संतुलन इसका सूचक नहीं है, जबकि निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी और जनसंख्या में असाधारण वृद्धि ये इसके सूचक हैं। नेक्स्ट है, कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? तो परिस्थिति व भूमिका सामाजिक संरचना के निर्धारणकारी तत्व हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को कहते हैं, ये मुत्ता विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, कारण है इसका, यदि गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराधी भी न होते, ये गलत है। तो इसका कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट है, अपराध के मैक्रो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? तो इसका आंसर होगा विसंगति सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उपसंस्कृति का सिद्धांत, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह उच्च व प्रायद्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। टंकी बंद कर दो, समरसेबिल बंद कर दो। किटी क्या देख रही है तू? है बारिश पड़ने वाली है, क्यों भर रही है इतना पानी? मौसम नहीं हो रहा और अब मत बोलिए बीच में। अमोल, तुम्हें भी आवाज आ रही होगी ना? मैं बक बक करी हूँ। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर होगा उच्च वर्ग प्रधान। की वही है बस। डिस्टर्ब करते रहे बीच बीच में बस। पश्चिमीकरण उपयुक्त मानते हुए इसे पश्चिमीकरण के स्थान पर प्रयोग किया। थर्नर के अनुसार आधुनिकीकरण में अशांति युक्त सकारात्मक भावना सम्मिलित होती है जो सार्वजनिक संस्थानों के साथ साथ निजी आकांक्षाओं को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दीजिए। तो ये कौन कौन से दिए हैं? आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जाति में शक्ति केंद्रित है। निम्न जातियों व वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्धा में संगठित हुई है। ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वे अभी भी प्रभावी नहीं है। ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। ये सब बातें कही हैं योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संसरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान पर किस विषय को रखा? तो ये गणित शास्त्र को रखा। नेक्स्ट है, इसका सीक्वेंस आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है तो इसका आंसर होगा विवेकशीलता। नेक्स्ट है, जैन धर्मावलंबी
पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट है छात्रवृत्तियों एवं शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15(4) में। नेक्स्ट है किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो ये है राधा कमल मुखर्जी का। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। तो इसका आंसर होगा गिस ने ये कहा है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण को सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम और प्रभावी ढंग है समाजीकरण। नेक्स्ट है अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? इसे कहेंगे जातिवाद। नेक्स्ट है किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? तो आंसर है मलिन बस्तियों के प्रसार को नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या माना जाएगा। नेक्स्ट है घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? तो इसका आंसर होगा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकट प्रकार्य। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर होगा विज्ञान और तकनीकी की। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। तो ये कहा है मैलिनोवस्की ने। आवश्यकताओं का सिद्धांत भी मैलिनोवस्की ने ही दिया है। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की? तो आंसर है समाज नीति निर्माताओं ने। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो आंसर है स्वतः विकास इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे विशेषता का संबंध समिति से है? तो आंसर होगा विशिष्ट उद्देश्य का। नेक्स्ट है अपने सामाजिक समूह से ही जीवन साथी को चुनाव करने का कार्य कहलाता है क्या? अंतर्विवाह। नेक्स्ट है भारत वर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता? तो ये है काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना, ये कारण उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। औद्योगिकरण का आशय होता है। आंसर है कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है। आंसर है जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, देशांतर गमन द्वारा। तो ये उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? आंसर आएगा राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? अपराध सुधार सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। जबकि कौन कौन से सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कौन कौन से शामिल है? कृषि कार्य, समाज कल्याण तथा स्वास्थ्य शामिल है। नेक्स्ट है उत्प्रवास संबंधित है किससे? जनसंख्या से। नेक्स्ट है कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वह क्या कहलाता है? वह तृतीय सहयोग कहलाता है। नेक्स्ट है
सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो इसको हम सही को देख लेते हैं। श्वेतवसन अपराध सदरलैंड का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का है। श्रम विभाजन दुर्खीम, विज्ञानों का संस्तरण का सिद्धांत अगस्त कॉम्ट ने दिया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में स्थानीकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा एक प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 84 क्वेश्चन नंबर, कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो ये उद्दीपन की जो प्रक्रिया है वो जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, जबकि परंपरा सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत और उद्विकासीय सिद्धांत ये सभी जो है वो जाति की उत्पत्ति से संबंधित है। इसमें भी और आ जाएंगे, सारे के सारे सिद्धांत बताते हैं। इसमें 8 ये हैं 7 सिद्धांत, परंपरागत, प्रजातांत्रिक, धार्मिक, व्यावसायिक, ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति, राजनीतिकरण, आदिम संस्कृति तथा बहुकारक सिद्धांत इसके जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? तो यह सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी विशेषता नहीं है, जबकि व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध आदि इसकी मनोवैकल्प भी हो सकता है। आत्मसम्मान का हरण और दरिद्रता इसके विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्यक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? तो ये शिक्षा व्यक्तिक विघटन का कारण नहीं है, जबकि परिवार, आर्थिक स्थिति और धर्म व्यक्तिक विघटन के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? कोजर के द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? तो इसका आंसर है 3 स्तरीय। नेक्स्ट है दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया? तो इसका आंसर है अरुणटा। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो ये वर्ग को, जाति को, शक्ति को, तो ये सभी को माना जाता है। नेक्स्ट है नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आंसर होगा द्विमुखीय। नेतृत्व जो है वो द्विमुखीय प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ या आत्मदर्पण का सिद्धांत? तो ये कुले का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? तो अर्थव्यवस्था सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है स्पेंसर। हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? तो ये द्वंद्ववाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही का चुनाव करना है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट है एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो हमें सही सीक्वेंस लगाना है एक रेखीय विकासवादियों का। तो यह है स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह तथा एक पत्नी विवाह। नेक्स्ट आएगा गरीबी की संस्कृति, ये ऑस्कर लेविस की है। आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ये कहा है गुनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य या वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक मानक परिस्थिति के होते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो ये समस्याएं दी हुई हैं महामारी, भूकंप, पागलपन और अस्पृश्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता सामाजिक समस्या है। तो नेक्स्ट है प्रत्ययशास्त्र किससे संबंधित है? तो फिनोमेनोलॉजी। तो यह है दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से संबंधित है, इसको एल्फ्रेड शूटर्स ने दिया था। तो नेक्स्ट है टायलर की दृष्टि से निम्न में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है? तो टायलर के अकॉर्डिंग जीव सत्तावाद सबसे पुराना स्वरूप है। नेक्स्ट है
किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये बोगार्ड्स ने दी है। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, ये मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? तो इसका आंसर होगा नेतृत्व, अभिजन और शक्ति। ये सभी सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है, उसकी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है, श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया। तो आंसर होगा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत कथन का चुनाव करें। तो ये है, अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक स्थिति की और गतिशीलता दिया है। विल्फ्रेड पेरेटो का अभिजनों का चक्रीय सिद्धांत है। लेवी स्ट्रास का संस्कृति संचार के रूप है। कार्ल मार्क्स का प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव है, ये कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा है। नेक्स्ट है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें सुमेलित नहीं ढूंढना है। तो यह है, जीवन जगत जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद नहीं है। ये तो रोज़मर्रा होने वाली कहानियाँ या बातें या कार्य हैं। जबकि व्यवस्था जो है वो प्रकार्यवाद है। अभिलेख्य पद्धति लोक विधि विज्ञान है। उत्पादन प्रणाली मार्क्सवाद है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गात्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये किया है सोरोकिन ने। सामाजिक, सांस्कृतिक और गात्यात्मकता का सिद्धांत सोरोकिन ने प्रस्तुत किया है, जिसमें उतार चढ़ाव की बात होती है परिवर्तन की। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा भौतिक द्वंद्ववाद जो दिया है वो हीगल का नहीं है। जबकि जनांकीय जो है वो माल्थस का है। जनसंख्या का गतिशीलता का घनत्व जो दुर्खीम का है। सामाजिक नियंत्रण रॉस का है। लेकिन भौतिक जो द्वंद्ववाद है वो हीगल का न होकर मार्क्स का है। नेक्स्ट है, हीगल ने तो आत्मद्वंद्व की बात कही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो जलवायु संबंधी पर्यावरण जो है वो भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहलाता है? तो ये उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध श्वेतवसन अपराध कहलाता है। जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया। तो इसकी श्रेणी क्या है? गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा समाजशास्त्र। इसकी हमारे चैनल पर एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनी है जो एक ट्रिक के द्वारा हमने उसको समझाया है। अगर किसी को ऐसे याद नहीं रहता नॉर्मली तो आप उस वीडियो को सर्च करके भी देख सकते हैं। मैंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई है। आप जब सब्सक्राइब करोगे तो सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी, आप तभी उस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, वैसे इसका सीक्वेंस है ही गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र। क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया था, देखा था, लेकिन जो सही सीक्वेंस है वो नहीं बताया। कई जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी वीडियोस पड़ी हुई है उसमें 5-5 का सीक्वेंस बताया है, लेकिन ये टोटल 6 का है और 6 का ये सही सीक्वेंस है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड सोशियो। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो अर्जन पर आधारित हो। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। तो ये कथन किसका है? ये बात किसने कही है? तो आंसर है इसका सदरलैंड। नेक्स्ट चलते हैं, लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में से लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या पढ़ूँ इतना सारा। मुस्लिम विवाह क्या होता है? मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता होता है। नेक्स्ट है, जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक समूह।
नेक्स्ट है मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। इसका आंसर है, इसको दिया है कोजर के अनुसार संघर्ष की बड़ी भूमिका व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण बनाए रखना। यदि संघर्ष नहीं हुआ तो व्यवस्था बेहतरीन हो जाएगी, इसी कारण संघर्ष व्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रकार्य है। अतः कोजर प्रकार्यवाद की आलोचना में कहते हैं यह उपागम प्रत्येक स्थिति में संघर्ष की उपेक्षा है। यदि आप इसको उसमें बुक में देखेंगे और इस सेट में देखेंगे तो इन्होंने ऑप्शन बी लिखा है और बी ऑप्शन पे रोजर हॉफर और रेजन हॉफर लिखा है, जबकि इसका आंसर कोजर ही सही है और ये कोजर ऑप्शन डी पर है। नेक्स्ट है क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहनें कहा है। कैसी बहनें? जुड़वा बहनें, ट्विन सिस्टर। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। उद्विकास, हर्बर्ट स्पेंसर ने तो उद्विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, और सामाजिक जो समझौते का सिद्धांत है वो हॉबलॉक रूसो ने दिया है। नेक्स्ट है जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें हितों के प्रति चेतन समूह कहा जाता है। लास्ट है सांस्कृतिक संरचनावाद। सांस्कृतिक संरचनावाद, तो ये किसका है? ये पीटर बोर्ड्यू का है। ये बोर्ड्यू ने दिया है सांस्कृतिक संरचनावाद। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और आपको वीडियो या ऑडियो या सुनने में कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज ही इसकी जो क्वेश्चन सीरीज़ है, आज नहीं, आज तो 11 जुलाई है 2021, इसको हम कल इसकी क्विज़ होगी 12 को, ठीक है। तो अगर कोई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है तो इसमें उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम क्विज़ सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।